हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है जैसे बताया था ना सदिश पढ़ना था, तो उसी सदिश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो और देखो ध्यान से। जो लिखने चल रहे हैं वो है सदिश विश्लेषण, क्लास 11th के लिए। देखो क्लास 11th, ठीक है। फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स डालना था भाई। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? सदिश विश्लेषण। ठीक है, और एवं पूरे चैप्टर का नाम है एवं प्रक्षेप गति, एवं प्रक्षेप गति। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम लोग को पढ़ना है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। ओके, तो सबसे पहला जो है वो भौतिक राशियां जो हैं वो सिर्फ मुख्यतः हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। तो एक है हमारा भौतिक राशि, जैसे हम लिख देते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि यहाँ 2 प्रकार के हम लोग लिखने चलना है। एक है हमारा सदिश राशि और एक है अदिश राशि। एक क्या है? अदिश राशि। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक है सदिश राशि और एक क्या है? अदिश राशि। देखो ध्यान से, सा प्लस दिश कह सकते हैं। सा का मतलब हो गया साथ में, प्लस दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा क्या हो? साथ हो। अदिश मतलब आ प्लस दिश। ठीक है ना, तो आ मतलब कह सकते हो अदृश्य, समझने के लिए कह सकते हो बस, बाकी और कुछ नहीं। अदृश्य होनी चाहिए दिशा, अदृश्य हो जाएगा। अब देखो साथ में दिशा, लेकिन दोनों में एक चीज समान होती है। ठीक ना, दोनों में एक चीज कॉमन होती है। वो क्या है? दोनों में एक चीज कॉमन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग परिमाण। क्या बोलते हैं बेटा? परिमाण। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। तो देखो परिभाषा सदिश की क्या बनेगी, जैसे अगर लिखने की कोशिश की जाए सदिश की परिभाषा, यहाँ लिखेंगे वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ 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 दिशा का भी ज्ञान होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। ठीक है, सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। ओके, कहलाती है। ठीक है भैया, इसमें क्या है? वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसमें जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान
परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अभौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कहलाती है, ठीक है ना, अदिश राशि कहलाती है। समझ में आ गया भैया? तो देखो इसके उदाहरण कई सारे हैं। उदाहरण में देखा जाए तो उदाहरण में है विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है ना, बल आदि, ठीक है ना। और इसके उदाहरण जो हैं, इसके उदाहरण कौन कौन है बेटा? वो है आयतन, क्षेत्रफल, ठीक है, हो गया ना भैया? क्षेत्रफल, कार्य लिख सकते हो, कार्य भी एक अदिश है, आदि, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट कर लो इसको। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ नोट करके लिखना, नोट नंबर फर्स्ट है हमारा। यदि हम परस्पर दो सदिश राशियों का, यदि हम परस्पर दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती हो गया। और दूसरा है यदि हम एक सदिश तथा दूसरी अदिश राशि का गुणा करते हैं, अदिश राशि का गुणा करते हैं तो हमें सदिश प्राप्त होता है। हो गया ना भैया? नोट कर लो, ये पॉइंट थे। हम लोग को सदिश पढ़ना है, अदिश के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, ठीक है।
अगली हेडिंग लिखेंगे सदिशों के प्रकार, ठीक है ना। अगली हेडिंग लिखेंगे सदिशों के प्रकार, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, लिख रहे हैं सदिशों के प्रकार, या लिख सकते हैं सदिश राशि को, या नोट नंबर 3 भी लिख देना, नोट नहीं करा, नोट नंबर 3। सदिश राशि को, सदिश राशि को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशि को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना भैया, देखो ध्यान से। अब लिखेंगे सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे सपोज करो ये हमारा हो जाए O, यहाँ कोई बिंदु है, जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारा R1 और ये हमारा R2, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2। ऐसे ऊपर जो तीर लिखा है इसको वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब यहाँ इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे R12, क्या बोलेंगे, R12 वेक्टर, समझ में। और इसी को बोलते हैं विस्थापन सदिश, क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन सदिश। यहाँ लिखेंगे पहली सदिश का नाम है विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, ठीक है ना। और विस्थापन सदिश R12 वेक्टर का फॉर्मूला जो होगा वो लिख लो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगली सदिश का नाम है हमारा समान सदिश, क्या है, समान सदिश, समान सदिश, ठीक है ना। समान सदिश में क्या है, लिखेंगे जिसका परिमाण व दिशा समान हो, ठीक है ना। दो ऐसे सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाता है, समान सदिश कहलाता है, समान सदिश कहलाता है, ठीक है ना भैया। सपोज करो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है और ये हमारा डी वेक्टर है। यहाँ लिख सकते हैं इनके ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर बराबर डी वेक्टर, ठीक है ना। इसे हम समान सदिश कहते हैं। अगली हेडिंग है एकांक सदिश, क्या लिखते हैं, एकांक सदिश। अगली हेडिंग है एकांक सदिश।
एकांक सदिश। यहाँ लिख सकते हैं ऐसी सदिश राशि या ऐसा सदिश जिसका परिमाण ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना भैया, इसे एक ऐप से प्रदर्शित करते हैं और लिख सकते हैं एक कैप बराबर, सूत्र होता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन, इसको बोलते हैं मॉड ए वेक्टर। क्या बोलते हैं? मॉड ए। और अगर कहीं दिख जाए कि मॉड ए लिखा है तो सिंपली हम इसे ए भी लिख सकते हैं। इस ए में और इस ए में अंतर है, ठीक है ना मैम। तो यहाँ से एक कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए भी लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगले हेडिंग लिखेंगे हम लोग शून्य सदिश। क्या लिखेंगे? शून्य सदिश। शून्य सदिश नाम ही एकांक सदिश था। शून्य सदिश में देखो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है। अगली हेडिंग है मुक्त सदिश। अगली हेडिंग लिख देना मुक्त सदिश। अगर हमको ध्यान रखो, प्रॉपर्टी समझ लो, ए वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो वेक्टर आएगा। और दूसरा है, अगर हम ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो आंसर ए वेक्टर आएगा। और थर्ड है, जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है ना भाई, जल्दी करो इसको। हो गया? देखो ध्यान से, अगली हेडिंग है मुक्त सदिश। मुक्त सदिश में क्या है देखो ध्यान से, इस सदिश के मूल बिंदु को
सदिश का प्रदर्शित करने वाली रेखा के किसी अन्य बिंदु पर विस्थापित किया जा सकता है। इस सदिश के मूल बिंदु को, मुख्य सदिश मतलब फ्री, इस सदिश के मूल बिंदु को, इस सदिश के मूल बिंदु को सदिश का प्रदर्शित करने वाली, मूल बिंदु को सदिश का प्रदर्शित करने वाले, सदिश का प्रदर्शित करने वाली, सदिश का प्रदर्शित करने वाली रेखा के किसी बिंदु पर करने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विस्थापित किया जा सकता है। बिंदु पर विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे विस्थापन, वेग। ठीक है, अगले लेंगे सर्पी सदिश, स्लाइडिंग वेक्टर, सर्पी सदिश। सर्पी सदिश क्या है? एक ऐसा सदिश जिसके मूल बिंदु को उस रेखा के मूल बिंदु को उस रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जिस पर सदिश कार्य करता है, जिस पर सदिश कार्य करता है। ठीक है, विस्थापित करने पर सदिश का प्रभाव बदल जाए, कार्य करता है। विस्थापित करने पर सदिश का प्रभाव बदल जाए, सदिश का प्रभाव बदल जाए, हो गया। सदिश का प्रभाव बदल जाए तो सर्पी सदिश कहलाता है। तो सर्पी सदिश कहलाता है। ठीक है ना भैया?
आबद्ध सदिश, अगली हेडिंग है आबद्ध। आबद्ध सदिश, बाउंड वेक्टर इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड वेक्टर। ये हो जाएगा ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु अचल हो, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु अचल हो, जैसे विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश, सदिश आदि नोट करो। हो गया ना भैया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सदिशों का जोड़ घटाना भी देख लेना, और ये सहचर्य के नियम का पालन करता है। सदिशों का अंतर भी क्या कहते हैं, सारे नियम का पालन करता है। सदिशों का वियोजन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ से लिखने चल रहे हैं। सदिशों का वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, ठीक है भाई, सदिशों का वियोजन, ठीक है, नोट करो, सदिशों का वियोजन। चलो देखो ध्यान से, सदिशों का वियोजन द्विविमीय है, ये भी लिख देंगे, सदिशों का वियोजन दो विमीय है। ये ओ हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्स अक्ष है, और ये हमारा क्या है भाई, वाई अक्ष है, ये हमारा क्या है बेटा, वाई अक्ष है। इधर का जो रेजुलेशन है उसको हम ले लेते हैं A1, क्या ले लेते हैं A1, और इधर का क्या ले लेते हैं A2, और सपोज करते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये है,
ठीक है, ऐसे। इस तरीके से, ठीक है भैया, ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ए है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये अगर A2 है तो ये भी क्या होगा? A2 भी होगा। ये क्या होगा भाई? A2। सपोज करो ये कोण हमारा जो है वो क्या है? थीटा है, ठीक है ना। सदिशों का वियोजन और लिख देना द्विविमीय में, द्विविमीय में, द्विविमीय में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आई ना? तो ये A1 जो है इसको हम बेटा कह सकते हैं AX। क्या कह सकते हैं? AX, ठीक है। इसे हम A1 वेक्टर कह दे रहे हैं और इसे हम A2 वेक्टर कह दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा A, ठीक है। तो एक हमारा AX हो गया और एक ये हम A2 को कह दे रहे हैं AY। कंफ्यूज मत होना, AY, ठीक है। यहाँ लिख देंगे माना कोई सदिश A तल XY में स्थित है। यहाँ लिखना पड़ेगा माना कोई सदिश कैपिटल A वेक्टर तल XY में स्थित है। तल XY में स्थित है, ठीक है। वेक्टर A के शीर्ष से हमने वेक्टर A के, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर A के शीर्ष से हमने OX तथा OY पर लंब डाला। OX तथा OY पर लंब डाला, ठीक है, लंब डाला। सदिश A को OP द्वारा दर्शाया गया है। अभी हमने कोई नाम नहीं दिया, इसका नाम OP है, इसका नाम S और इसका नाम Q। यहां लिख देते हैं सदिश A को वेक्टर A को OP द्वारा दर्शाया गया है। OP द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है ना, दर्शाया गया है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो OQ वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर, ठीक है, और OS वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर हो गया। अब OS इक्वल टू QP कह सकते हैं, OS इक्वल टू QP वेक्टर। तो यहाँ से QP वेक्टर की वैल्यू भी आ जाएगी A2 वेक्टर, ठीक है, A2 वेक्टर हो गया। अब यहाँ से परिणामी देखा जाए तो परिणामी A वेक्टर इक्वल टू, देखो ध्यान से डायरेक्शन क्या है, बात समझ में ना। जो डायरेक्शन है तीनों की सेम है, ऐसे। तो
हमसे पूछा गया है OP इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, तो A1 प्लस A2, ये योग का नियम है। A वेक्टर इक्वल टू यहाँ लिखेंगे A1 वेक्टर और प्लस A2 वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ लिख दें माना OX तथा Y दिशा में एकांक सदिश, माना OX तथा OY दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश को कैप से लिखते थे, बताए थे। एकांक सदिश I कैप तथा J कैप हो, I कैप तथा J कैप हो, तो A1, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया स्टार, क्वेश्चन नंबर हो गया स्टार। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो A1 वेक्टर इक्वल टू AX I कैप, ऐसे लिख सकते हैं AX I कैप प्लस, और ये A2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा AY J कैप। ठीक है, कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो A1 प्लस A2 यहां से लिख सकते हैं AX और AY की वैल्यू निकाल लिया जाए। ठीक है ना भैया? AX और AY। अब यहाँ लिखिए माना वेक्टर A का परिमाण, माना वेक्टर A का परिमाण, माना वेक्टर A का परिमाण वेक्टर A का परिमाण, ध्यान दो, वेक्टर A का परिमाण A थीटा कोण बनाता है, A थीटा कोण बनाता है। देखो क्या लिखने चल रहा है, त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में, ठीक है, PQO में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब A2 वेक्टर अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा भैया, A वेक्टर। तो मतलब A2 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और इसी में अगर देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेटा आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण। तो यहाँ से मिलेगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू आधार आपका है A1, A1 वेक्टर अपॉन मॉड A। यहाँ से लिख सकते हैं A1 वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर कॉस थीटा। लिखा जा सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कंफर्म हो गया? ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। यहाँ से हो जाएगा कितना, A1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस A2 वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर A साइन थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस वेक्टर A कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। बेटा यहाँ से हो गया A1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस A2 वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा A वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर कॉमन कर लो, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेटा ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ओके, नोट करो जल्दी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं मॉड, या ऐसे ए वेक्टर का जो मॉड होगा वो क्या निकलेगा, अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा अंडर रूट A1 का कितना वैल्यू है, AXI प्लस AYJ टू द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड A की वैल्यू। ठीक है ना, और ध्यान रखो AXY स्क्वायर प्लस AYY स्क्वायर, और जहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी और जे स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी 1, क्योंकि ये यूनिट सदिश हैं, मतलब एकांक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर हैं, इनका मान 1 होता है। अभी कैसे 1 होता है इसको भी हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना भैया, जल्दी करो इसको। हो गया ना ये? अब इसी में अगर हम लोग दिशा निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। दिशा क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर अपॉन A1 वेक्टर। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू इसका अगर परिमाण AY है अपॉन क्या हो जाएगा AX, तो tan थीटा इक्वल टू लिख देना भाई tan इनवर्स AY अपॉन AX। नोट करो जल्दी से, हो गया ना? अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग त्रिविमीय आकाश में सदिश का वियोजन। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे बेटा? त्रिविमीय आकाश में त्रिविमीय आकाश में सदिश का वियोजन, हो गया भैया? त्रिविमीय आकाश में सदिश का वियोजन। ठीक है, तो पहले इसका चित्र बनाया जाए। कुछ इस तरीके से, सॉरी गलत हो जाएगा, इस तरीके से।
ये हो जाएगा हमारा, ये है एक्स अक्ष, ये क्या है भैया एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है वाई अक्ष है, और ये हमारा क्या है जेड अक्ष है। ठीक है, समझ में ना। और सपोज करते हैं इसका परिणामी जो है ये है ये, ठीक है। डायग्राम थोड़ा टाइम टेकन होता है भैया। इस तरीके से है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद में देखो ध्यान से, देखते रहो भाई, इसको बना लेना क्योंकि हम डायग्राम थोड़ा लेट बनाते हैं, ठीक है। अगर गड़बड़ हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एक डिब्बा तो नज़र ही आ रहा होगा, बस हो जाए ना, पूरा पूरा डायग्राम बन गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हमारा हो जाएगा टी एस, ठीक है, और ये जो है इसका परिमाण है, ठीक है। ये हो जाएगा टी एस पी क्यू एन एम हो गया, और उसके बाद में ये है हमारा आर, इधर जानते हो ए एक्स होगा, ये बेटा क्या होगा ए वाई होगा, और ये क्या होगा ए जेड होगा, ठीक है। और देखो ध्यान से, जो ये कोण बन रहा है ये हमारा होगा अल्फा, क्या होगा अल्फा, और जो वाई के साथ बन रहा है कोण उसको क्या बोलेंगे हम बीटा, ऐसे। ये कोण हमारा क्या है बीटा, और जो टोटल जेड के साथ बन रहा है ऐसे, ये इसको हम बोलेंगे गामा, क्या बोलेंगे गामा, अल्फा बीटा और
गामा। इस पे आप जानते हो आई कैप लिखेंगे, एक्स अक्ष पे हमेशा आई कैप होगा, वाई अक्ष पे जे कैप और जेड अक्ष पे क्या होगा बेटा, के कैप होगा। ठीक है, अब लिखेंगे ओ एक्स तथा ओ वाई जेड के अनुदिश, या लिखेंगे ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स कामा ओ वाई तथा ओ जेड, ठीक है ना, के अनुदिश इकाई सदिश ओ जेड के अनुदिश इकाई सदिश क्रमशः आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप है, ए का ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के अनुदिश घटक यहाँ लिख देंगे तथा के कैप है। फिर लिखेंगे ए वेक्टर का ओ एक्स तथा ओ वाई तथा ओ जेड के अनुदिश घटक, ओ जेड के अनुदिश घटक ए एक्स ए वाई तथा ए जेड है, ए एक्स ए वाई तथा ए जेड है। हो गया ना, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, ए जेड है। ओ आर, ये हमारा क्या बेटा, ओ है, यहाँ से लिख देंगे ओ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हो जाएगा। ओपी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ओपी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ओ वाई वेक्टर इक्वल टू या ओ एन वेक्टर इक्वल टू ओ एन वेक्टर इक्वल टू ए वाई जे कैप और ओ टी वेक्टर इक्वल टू ए जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, ए जेड के कैप। पी एस इक्वल टू ओ टी, ध्यान दो कहाँ है, पी एस इक्वल टू ओ टी है ना, ये देखो, ये और ये समांतर चतुर्भुज हैं और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी पी एस वेक्टर इक्वल टू ओ टी वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और ओ एस वेक्टर इक्वल टू होगा, ओ एस वेक्टर इक्वल टू होगा ओ पी प्लस पी एस, ओ पी प्लस पी एस वेक्टर हो गया। और इसे लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एस की वैल्यू है ओ टी वेक्टर, हो गया ना, पी एस की वैल्यू क्या है, ओ पी प्लस ओ एस, और ये हमारा ओ टी वेक्टर हो जाएगा। ओ आर वेक्टर इक्वल टू, ओ आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से लिखने चल रहे हैं, ओ एस प्लस एस आर, ओ एस वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ से लिख सकते हैं ओ एस वेक्टर की वैल्यू क्या है, ओ एस वेक्टर की वैल्यू है ओ पी प्लस ओ टी, ओ पी वेक्टर प्लस ओ टी वेक्टर और प्लस एस आर वेक्टर हो जाएगा, हो गया ना, एस आर वेक्टर। अब एस आर इक्वल टू ओ एन, ये बात ऊपर के लिए भी कर दिया जाए, यहाँ से एस आर वेक्टर इक्वल टू ओ एन वेक्टर, ठीक है। तो ओ आर इक्वल टू, ओ आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे लिखा जाएगा ओ एस, सॉरी ओ पी प्लस ओ टी, ओ पी वेक्टर प्लस ओ टी वेक्टर और प्लस ओ एन वेक्टर हो जाएगा ना बेटा। तो ओ आर वेक्टर इक्वल टू ओ पी की वैल्यू ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ओ टी बेटा
ओ से टी ए जेड के कैप तो यहाँ लिख दिया जाए, और ओ एन है पहले इसको ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा ना, कंफर्म हो गया। तो ये हो जाएगा ओ आर वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और जब इसी का मॉड निकालेंगे, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू, तो अंडर रूट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, एक फार्मूला निकला यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ आई टू द होल स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ ए वाई टू द होल स्क्वायर, इसी को हम ए केवल लिख सकते हैं, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया? इसको जल्दी कर लो। हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से लिखेंगे माना हो गया भैया, जल्दी करो इसको। यहाँ लिख रहे हैं माना, माना वेक्टर ए ओ एक्स कामा ओ वाई तथा ओ जेड के साथ, ओ जेड के साथ क्रमशः अल्फा कामा बीटा तथा गामा कोण बना रहा हो, तब यहाँ से लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से, यहाँ से लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर कॉस अल्फा। देखो ध्यान से, अल्फा कोण अगर बना रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं ना ए एक्स मॉड ए कॉस अल्फा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया? कैसे, यहीं से देख लो। अगर हम इसको एक त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ओ आर या ओ क्यू पी में, देखो त्रिभुज ओ क्यू पी में तो हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा इक्वल टू आधार बटे कण, तो आधार है हमारा ए एक्स और बटे मॉड ए वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी करो तो बताएं। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू मॉड ए वेक्टर कॉस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार ए वाई इक्वल टू मॉड ए वेक्टर कॉस बीटा, ए जेड इक्वल टू मॉड ए वेक्टर कॉस गामा हो जाएगा ना, कॉस गामा। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, इसका नाम दे दिया समीकरण स्टार, यहाँ लिख देते हैं समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार से क्या निकलेगा, देखो वैल्यू रख दो, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट जो आया है ए एक्स की वैल्यू है मॉड ए वेक्टर कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस मॉड ए वेक्टर और कॉस बीटा टू द होल स्क्वायर प्लस मॉड ए वेक्टर कॉस गामा टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, उस दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आएगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस मॉड ए वेक्टर कास स्क्वायर बीटा, यहाँ स्क्वायर लगा रहेगा, और उसके बाद प्लस मॉड ए वेक्टर कास स्क्वायर गामा, सब में कॉमन क्या है बेटा, ए वेक्टर टू द होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए, ये आ जाएगा हमारा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर अपॉन मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। नोट कर लो जल्दी, हो गया ना, जल्दी करो। तो अब ये जो है हो गया। अब तुम्हारा सदस्यों का योग और गुणनफल पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इसको करो, हो गया ना भाई, सदस्यों का योग पढ़ेंगे, ठीक है, हो गया ना। ये इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अगली हेडिंग जो होगी बेटा वो होगी सदस्यों का योग, जो कल हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखना आप लोग, ठीक है। सदस्यों का योग 2 विधियों से करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब अगली क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।